अपने चित्त को सब अपने हृदय में लगाकर बैठेंगे। आत्म साक्षात्कार माने सबसे पहले अपनी आत्मा का, जो कि हमारे लेफ्ट हृदय में रहती है, उसका परमात्मा से एकाकार होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने चित्त को अपने हृदय में रखते हैं। सबसे पहले माँ हमारे हृदय में आती है, देखने के लिए कि हमारे हृदय में कितना प्रेम है। जो माँ ने प्रेम हम सबको बांटा है, वो हमने उसको कितना संजोया हुआ है। तो अपने चित्त को अपने हृदय में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपके ध्यान करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए। अब अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपने चित्त को मूलाधार पर रखेंगे और श्री गणेश का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपने चित्त को लेफ्ट हथेली पर और फिर राइट हथेली पर, दोनों हथेलियों पर एक साथ हमारी कलेक्टिविटी पूरी तरह से संतुलित है। अब अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर यहाँ माँ से प्रार्थना करेंगे
श्री माता जी, कृपया श्री निर्मल गणेश को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। फिर अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर, यहाँ श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया गौरा पुत्र गणेश को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। अब अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, मां हमारे अंदर राक्षस हंत्री राक्षस अग्नि श्री कार्तिकेय को जागृत कर दीजिए। तीनों मूलाधार पर और अपने हथेलियों के मूलाधार पर एक साथ हम चित्त रखेंगे। अब श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी कृपया हमारी कुंडलिनी मां को अब जागृत कर दीजिए। गणेश जी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह से अपने से दूर रखते हैं। तो अहंकार को कैसे दूर रखेंगे? बोलकर कि श्री माता जी मैंने सभी को हृदय से क्षमा कर दिया है, मेरा किसी के भी प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, किसी के भी प्रति कोई क्रोध नहीं है, किसी से भी कुछ बुराई नहीं है। मैं पूरी तरह से अहंकार मुक्त हूं मां, क्योंकि मैंने अपने अहंकार को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब त्रिकोणाकार अस्थि में अपने चित्त को रख के मन ही मन कुंडलिनी मां को प्रणाम करेंगे। कुंडलिनी मां ही है जो हमारे सभी चक्रों को, नाड़ियों को आदि शक्ति के साथ जोड़ती है। आज हम तत्वों के बारे में बात करेंगे, ध्यान करते जाएंगे और उस ध्यान से रिलेटेड तत्वों के बारे में बात करेंगे। जब एक इंसान का आत्म साक्षात्कार होता है, उसकी आत्मा प्रकाशित होती है, तब हमारे अंदर जो चैतन्य लहरियां उठती हैं, ये चैतन्य लहरियां बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारे सूक्ष्म तत्वों से, उस चक्र पर के तत्वों से हमें जोड़ती हैं। अपने कुछ चित्त को हमने मूलाधार पर रखा हुआ है। यहाँ का तत्व है भूमि। जब हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाता है तो इन चक्रों पर जो तत्व हैं उनके गुण धर्म हमारे अंदर आ जाते हैं। हम ना भी प्रयत्न करें तो भी आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी का जो सबसे कॉमन, जो सबको पता है जो गुण है, वो है गुरुत्वाकर्षण का। वही आकर्षण हर सहयोगी के रूप में आ जाता है, उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। आप देखेंगे कि जो सहयोगी होता है वो एक कलेक्टिव में, एक कलेक्टिविटी में भी स्टैंड आउट करता है। लोगों का मन करता है कि उससे बात करें, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण उसके अंदर है। जब हमारे मूलाधार तत्व जागृत हो जाते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण हम सबके अंदर आता है। तो ये था पृथ्वी का पहला गुण। फिर दूसरा जो भूमि का गुण है वो है सहन करने की शक्ति। फिर है पनपने देने की शक्ति, आधार।
इंसान गिरेगा तो जमीन पर ही गिरेगा। तो एक आधार है, पनपने देने की शक्ति माने आप भूमि में एक बीज डाल दीजिए, वो उसको सहेज के संभाल के उसको अंकुरित करेगी और एक बड़े से वृक्ष में तैयार करेगी। ये सब पृथ्वी के गुण हैं। तो इसलिए एक सहयोगी भी दूसरे सहयोगी को, जो हमसे नए हैं, उनको भी सहज के बड़ा करती है हमारे सहयोग में। आधार भी एक बहुत बड़ी शक्ति है पृथ्वी की। आप देखेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो आपसे अपना दुख, कठिनाई, परेशानियां बोलते हैं और ये सोच के निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको बता दिया है तो उनका कार्य अब परमात्मा ठीक से करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम परमात्मा के आधार से जुड़े हैं। जब कोई मकान बनता है, ये हमारे पुरातन काल से ये चला आ रहा है कि पृथ्वी को सबसे पहले मानते हैं। मैं देख रही थी कि जो मजदूर लोग काम करते हैं, गृह का निर्माण शुरू होने वाला है था और उन्होंने कहा कि पहले हम पूजा करेंगे। तो किस चीज की पूजा करी? एक मिट्टी का ढेला उठाया और उसकी पूजा करी। वो सालों से परिवार दर परिवार ये चीज देखते आ रहे हैं। भले उनको इस चीज का ज्ञात नहीं हो, उनको लगता है कि क्योंकि मिट्टी से ही मकान बनता है तो इसलिए हम मिट्टी की पूजा करते हैं। बात सही है, मिट्टी ही, भूमि ही आधार है हमारा, परंतु फिर भी वो इस तरह से श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी के मूलभूत तत्व की पूजा करते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारे आधार हैं। जिस तरह से भूमि आधार है, पृथ्वी आधार है, उसी तरह श्री गणेश जी का क्योंकि भूमि तत्व है इसलिए वो भी आधार है। गणेश जी जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती है। अगर हमारा गणेश तत्व अच्छा है तो हमारी कुंडलिनी प्रबलता से जागृत होती है और प्रबलता से सारे चक्रों को निरंजित करती है। तो ये हो गए भूमि तत्व के गुण। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में अग्नि है इसका तत्व। आप देखिए कि जो अग्नि जलती है तो ये भी ग्रेविटी के अगेंस्ट जलती है। सब चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, परंतु अग्नि जब जलती है तो ऊपर की तरफ उठती है। हम सब सहयोगियों के अंदर भी एक शीतल अग्नि है। शीतल अग्नि जो हमारे अंदर वार्मथ देती है। ऐसा कोई नहीं कहता कि एकदम ठंडा मनुष्य है, ऐसे आदमी के पास कोई जाना भी नहीं चाहता। जिसके अंदर, जिसके हृदय में, जिसके अंदर प्रेम की वार्मथ हो, तो ये हमारे अंदर आती है स्वादिष्ठान से, जहां पे ये शीतल अग्नि जलती है। ये जो हमारे अंदर की अग्नि है, ये क्रोधी मनुष्य के क्रोध को भी शांत कर देती है, क्योंकि ये शीतल है। जैसे कहते हैं बहुत गर्म जोशी से मिलता है वो। गर्म जोशी माने इस शीतल अग्नि की गर्माहट से। तो जब हमारे अंदर स्वादिष्ठान क्लियर हो जाता है और उसका तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर इस शीतल अग्नि का तेज आता है, इसकी वार्मथ आती है जो हमारे चेहरे पर परिलक्षित होती है। स्वादिष्ठान पर थोड़ी देर अपने चित्त को रखेंगे। साथ ही अपने दोनों अंगूठों पर भी चित्त को रखेंगे।
अब अपने चित्त को नाभि चक्र पर, नाभि चक्र जो कि जल तत्व से बना है, हम नाभि पर कहते हैं श्री माता जी शांति दीजिए, संतुलन दीजिए, समाधान दीजिए, संतोष दीजिए। तो समाधान किस तरह से आता है? ये जल का एक गुण है। आप जल को किसी में भी रख दीजिए, कहीं भी इकट्ठा कर दीजिए, वो अपने बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। जरा सी भी गुंजाइश होती है तो वो अपने बाहर निकलने का, बहने का रास्ता बना लेता है। ये समाधान है जो हमें जल से आता है। जल से हमारे अंदर शीतलता आती है, जिसको कहते हैं स्निग्धता आती है, कोमलता आती है, हमारे चेहरे पर ये दिखती है। संतोष इसलिए आता है जल से क्योंकि हम जैसी भी परिस्थिति में हैं उसको ढाल लेते हैं अपने आप को। जैसे कि हम जल को जैसे भी शेप के बर्तन में रखें, चाहे वो सुराही हो, चाहे ग्लास हो, चाहे थोड़ी गहरी प्लेट भी हो, तो जल उसी हिसाब से अपनी शेप बनाकर उसमें ढल जाता है। इसी तरह सहज योगियों को भी अपने आप उस परिस्थितियों में ढलने की ताकत रहती है, क्योंकि ये गुण हमें जल तत्व से आता है। जब हमारा नाभि खुलता है तो हमारा ये तत्व सक्रिय होता है। अपने श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। एक सहज योगी के अंदर जल की शीतलता दिखती है। अब अपने चित्त को मध्य हृदय पर, मध्य हृदय का तत्व है वायु। आप खुद समझते होंगे कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हमारे अंदर हवा जाती है। ये जो हवा जाती है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो कि हमारे रक्त को ऑक्सीजनेट करती है, शुद्ध करती है। अभी कोरोना में क्या हो रहा है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं आ पाती है। जो हवा होती है वो हमारे अंदर प्राण वायु का काम करती है। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर हमारे जाती है पर्याप्त मात्रा में, तो ये हमारे फेफड़ों से होकर हमारे हृदय में जाती है और यहाँ रक्त को शुद्ध करती है। शुद्ध करती है माने क्या? ऑक्सीजनेट करती है। या हम यूं कहेंगे कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी जो श्वास है, जो हवा है, अंदर जाने के बाद चैतन्यत हो जाती है, और जब ये फेफड़ों से होकर ऑक्सीजनेट होकर हमारे हार्ट में आती है, शरीर के हर अंग में जाने के लिए, तब ये इसको हम कहेंगे हमारी वाइब्रेटेड हवा। क्योंकि अब हमारा पूरा शरीर चैतन्यत है, तो जब हमारे अंदर बाहर की साधारण हवा गई तो ये चैतन्यत हो गई। फिर ये चैतन्यत हवा अब इस ऑक्सीजन को लेकर सबके पोषण के लिए, शरीर के एक एक सेल के, नख से शिख तक, हर सेल के पोषण के लिए जाती है। तो वायु जो है ये हमारे अंदर बहुत ही बड़ा कार्य करती है, चैतन्य के हिसाब से भी और हमें जीवन देने के हिसाब से भी। यहाँ पर हम अपने
रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे, लंबी श्वास लेंगे, अपने हृदय में उसको रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। हमें वायु से गति मिलती है, तत्परता मिलती है, जिसको बोलते हैं कि जब हम किसी को चैतन्य देते हैं तो हवा की गति से वो चैतन्य की लहरियां उस तक पहुंचती हैं, भले वो व्यक्ति कितनी भी दूर हो। तो ये तत्परता और गति जो हमारे वाइब्रेशंस में है वो इस वायु तत्व से ही आती है। अब हम एक लंबी श्वास लेंगे, अपने हृदय पर उसको रोकेंगे, फिर हृदय से अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे और धीरे धीरे निश्वास लेंगे, बाहर करेंगे। अशुद्ध वायु बाहर, प्राण वायु अंदर। ये आप कई बार करें अभी। आप देखेंगे यदि आपको किसी चीज का भय है तो आप केवल अपनी श्वासों पे जिस तरह अभी करा रहे हैं अपन, उस तरह अगर ध्यान लेंगे, श्वास लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, तो इस तरह से जब हम अपने अंदर अपनी वायु को संतुलित करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े समय में आपको डर लगना बंद हो जाएगा। और नहीं तो अपनी वायु को, अपनी माने श्वासों को नियंत्रित कर हम जगदम्ब का उच्चारण भी कर सकते हैं। जैसे एक लंबी श्वास ली हमने, उसको हृदय पर रोका, निश्वास के समय जगदम्ब 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 जगदम्ब, इस तरह से हम उच्चारण करेंगे तो भी हमारे अंदर के जगदम्बा जागृत होती हैं और हमें भय मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, जब हम जगदम्ब का उच्चारण करते हैं तो जो इस उच्चारण से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उसके कंपन से भी हमारे अंदर का भय दूर भाग जाता है। तो ये तरीका होता है कि यदि आपको कभी भी भय लग रहा हो तो आप जगदम्ब का उच्चारण करें, इसी तरह से श्वास को नियंत्रित करते हुए। कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी डर हो, भय हो, अस्वस्थता हो, तो आप सबको माने वो शक्ति दी है कि आप स्वयं का उपचार कर सकते हैं। परंतु मानव क्योंकि कलेक्टिव जीव है, इसलिए सर्वप्रथम वो क्या करता है, सोचता है कि हम दूसरों से कहते हैं वो हमें वाइब्रेशन देंगे। वो तो देंगे, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप अगर स्वयं प्रयत्न करेंगे, आप आत्म साक्षात्कारी हैं, महामानव हैं, आप चैतन्यत हैं। आप अगर स्वयं प्रयत्न करेंगे, जिस भी चक्र की समस्या है उस पर चित्त रख के अगर आप स्वयं कोशिश करेंगे तो वो आपका कार्य उतनी ही सुगमता से होगा जितना कि कोई दूसरा करेगा, उससे बल्कि ज्यादा सुगमता से होगा, क्योंकि आप लग के करेंगे। माँ ने कहा है कि जब हमने आपको बादशाह बना दिया
तो अपनी इस कटोरा लेके घूमने की आदत को बंद कर दीजिए। वाइब्रेशंस बार बार मांगना भी कटोरा लेके घूमने के जैसा होता है। अगर कुछ बहुत बड़ी समस्या है कि आपको लगता है कि इसका निदान आप अकेले के प्रयत्न से संभव नहीं है, तब अवश्य आप सामूहिकता का आप साथ लें। लेकिन आप स्वयं जब चैतन्य थे, अपनी शक्ति में विश्वास होना चाहिए, अपनी शक्ति में विश्वास करना आना चाहिए। आप प्रयत्न तो करके देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि नहीं होगा। माँ के इस दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया। श्वास को नियंत्रित करें अपने हृदय पर। अब अपने चित्त को विशुद्धि चक्र पर, इसका तत्व है आकाश। आकाश हमें दर्शाता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इस आकाश रूपी चादर के नीचे हम सभी विद्यमान हैं, और जितने भी इस आकाश रूपी चादर के नीचे हैं, वो सब हमें हमारे परिवारजन हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वो सारे हमारे ही कुटुंब के हैं। जिसके पास घर नहीं है, उसके ऊपर भी चादर जो है आकाश की है, और एक महल के ऊपर भी चादर आकाश की है। तो सब समान मात्रा में है। विराट है। कृष्ण जो है वो गोचर हैं, आकाश तत्व के हैं। जिस तरह से आकाश सब दूर आच्छादित है, पूरे ब्रह्मांड में है, और कृष्ण जो हैं वो विराट हैं। हम उन कृष्ण के अंदर एक सेल के जैसे हैं, तो हम भी उनके साथ पूरे ब्रह्मांड में हैं। हमारे अंदर भी वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वही सामूहिक चेतना है, जो एक बच्चा सहज योगी में भी है और एक वृद्ध सहज योगी में भी है, एक नर में भी है, एक नारी में भी है। सब में समान रूप से, सभी समान रूप से विराट के अंग प्रत्यंग है। अपनी श्वासों को विशुद्धि पर से लेंगे। हम सब उस एक का हिस्सा हैं। इस तरह से हैं जैसे हम एक कुंभ के रूप में हैं। कुंभ के रूप में है, जो जल कुंभ में है वही उस समुद्र में भी है, उस होल में भी वही है। होल माने संपूर्ण। जब हमारी मृत्यु होती है तो कहते हैं फूट ही कुंभ जल जल ही समाना। कुंभ जब फूट जाता है तो जो हमारे अंदर का जल है वो उस होल में,
उस संपूर्ण में मिल जाता है। तो हम उस संपूर्ण का एक छोटा सा हिस्सा है। अब अपने चित्त को आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र प्रकाश तत्व का ही एक हिस्सा है, इसमें जो तेज तत्व है। आज्ञा चक्र पर वो तेज तत्व है जो हमारे अंदर, जो हमारी आत्मा अलौकित है, उसके प्रकाश से है। श्री माँ के अपन को सब तरफ जो एक प्रकाश दिखता है, वो उनके अंदर के अलौकित आत्मा का है। माँ संपूर्ण अलौकित है। तो यही तेज तत्व हमको उनके ऊपर भी परिलक्षित होता है। हम भी माँ से के एक हिस्सा हैं। माँ के साथ हमारी एकाकारिता जब हो जाती है, तो वही तेज तत्व हमारे चेहरे पर भी महसूस होता है, चेहरे पर भी दिखता है। बहुत से युगों में इस तरह से बताते हैं कि अपने चित्त को आज्ञा पर रखो, वहां पर जलती हुई लौ पर अपने चित्त को रखो। ये गलत है। अगर हम आत्मा पर बहुत जोर देंगे तो वो उसका द्वार बंद हो जाएगा। आत्मा का जो तेज तत्व है, ये हमारे हृदय के प्रकाश से आता है, हमारे आत्म साक्षात्कार होने के प्रकाश से आता है। जो हमारे अंदर प्रेम है, उसकी वार्मथ के प्रकाश से आता है। माँ, इस तेज तत्व से हमारी एकाकारिता करा दीजिए। अपने चित्त को अब सहस्रार पर, सहस्रार पर आपको हर तत्व का आभास होगा, क्योंकि ये सम्मिश्रण है सभी तत्वों का, पांचों तत्वों का। जो पांचों तत्वों से शरीर बना है, उन्हीं पांचों तत्वों का सम्मिश्रण है, जो कि हमें सहस्रार पर महसूस होता है। सबसे पहले बहुत बार सहस्रार पर चैतन्य लहरियां से महसूस होती हैं, जो कि वायु तत्व के कारण आती हैं। जब हमारे अंदर की अमृत वर्षिणी जागृत होती है, तो कितने बार ऐसा लगता है जैसे सहस्रार से कुछ टपक रहा है। ये जल तत्व है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, वार्मथ जैसी लगती है, ऐसा स्वयं को महसूस होता है जैसे प्रकाशित हो गया है। ये अग्नि तत्व से आता है। स्थिरता लगती है, जो कि पृथ्वी तत्व से आती है।
श्वास को अपने नियंत्रित करेंगे। सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर अपने चित्त को रखेंगे। थोड़ा सा और ऊपर। सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों के बीच में, जो हथेलियों के सहस्त्रार हैं, उनमें भी अपना चित्त रखेंगे, तीनों जगह एक साथ। आप इस ब्रह्मांड रूपी पिंड में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से चैतन्यमय हैं। चित्त को अपने सहस्त्रार पर आज्ञा चक्र पर, नेत्रों पर, नासिका और कपोलों पर, मुंह पर, चिन पर, विशुद्धि पर, मध्य हृदय पर, नाभि पर, स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर। हे श्री गणेश जी, मुझे बाधा मुक्त कर दीजिए। मेरी समस्त बाधाओं को पाताल लोक में आप सिरा दीजिए। चित्त को मूलाधार पर, त्रिकोणाकार अस्थि पर। अब पीठ से चलेंगे रीढ़ की हड्डी से पूरा ऊपर तक। स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। दोनों अपने हाथों को हृदय के लेवल पर रखेंगे।
चित्त को दोनों हथेलियों के बीच में और सहस्त्रार में। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं पूरी तरह से शांत हूँ। माँ, आपकी एकाकारिता का मुझे आभास है। आपसे एकात्मता का हम आनंद महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये तीनों जगह अपने चित्त रखकर मौन ध्यान करेंगे। अब इसी स्थिति में जिसको भी जिस चक्र की समस्या है, किसी को एसिडिटी है, किसी को भय की समस्या है, किसी को गले की समस्या है, जिसको जिस चक्र की भी समस्या है, अपने राइट हाथ को उस चक्र पर रखें और वाइब्रेशन देकर ठीक करें। दूसरा हाथ गोद में, चित्त अपना सहस्त्रार पर ही। राइट हाथ गोद में, चित्त को सहस्त्रार पर। अब ऐसी ही निर्विचार स्थिति में यदि किसी को कुछ जेन्युइन समस्या हो या माँ से कुछ मांगना हो, इस समय श्री माँ के श्री चरणों में रखें। माँ अवश्य सुनेंगी। क्या जा रही हो? अब अपने दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे। श्री माता जी, हमारी समस्याओं को बोलने के बाद जो भी कुछ हमारी नाड़ियों में नेगेटिविटीज आई हैं, उसको कृपया भूमि तत्व के द्वारा शोषित कर लीजिए। जब अपनी समस्या को स्मरण करते हैं तो लेफ्ट में क्यों चले जाते हैं? माँ पे पूरी आस्था रख के माँ से हम विनम्र निवेदन करते हैं, अपनी बैलेंसिंग को हमको डगमगाना नहीं है।
दोनों हाथ फिर से गोद में रखें। अभी देखिए आप बैलेंस में हैं। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं दोनों हाथ में। अपने सहस्त्रार पर श्री मां के श्री चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़कर हम नमन करेंगे, मां को धन्यवाद देंगे। आदि शक्ति का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। कोई तत्वों के बारे में कुछ कहना चाह रहा है? जिनको भी कुछ प्रश्न हो या कुछ कहना हो तो अवश्य कहें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता, मैं विक्रम बोल रहा हूँ आंटी। हाँ विक्रम। हाँ आंटी, जैसे मैं वो 1 बजे वाला ध्यान करता हूँ, कल भी किया मैंने, आज भी किया, तो जी। उसमें ड्यूरिंग ध्यान के अंदर ही मेरा क्या, जैसे लेफ्ट हैंड में जितने ज्यादा वाइब्रेशन आते हैं उतना मेरा लेफ्ट हैंड पूरा अंदर से मसल पेन होता है, अंदर से राइट कंधे तक, पूरा लेफ्ट कंधा, पूरा हाथ पूरा, मतलब ऐसा क्यों होता है? और फिर ध्यान के बाद बहुत एकदम इतनी एनर्जी लो हो जाती है, और फिर अभी वापस ध्यान करता हूँ तो अब वापस नॉर्मल होता हूँ, मैं ठीक होता हूँ। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, कल भी हुआ था और आज भी हुआ मेरे साथ। ये बेटा तुम्हारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है। अगर तुम लेफ्ट अच्छा। साइड में बहुत चले जाते हो ना, और वो हाँ। क्लियरिंग होती है, क्योंकि कि तुम अच्छा कलेक्टिविटी में हो, कलेक्टिविटी हाँ में हो तो क्लियरिंग तो अवश्य होगी। ऐसा संभव हाँ नहीं है कि कोई कुछ चक्र पकड़ा कर बैठा हो और उसकी क्लियरिंग ना हो, चाहे वो चक्र हो चाहे नाड़ी हो। कलेक्टिविटी अगर पावरफुल हो तो आपकी क्लियरिंग होगी। तो जब क्लियरिंग हो जाती है तब आप देखते हैं कि आपको उस समय अच्छा तो लगने लगता है, परंतु आपको थोड़ी सी क्षीणता आती है, थोड़ी सी क्षीण हो जाते हो, आपकी शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। तो वो बेटा बार बार कलेक्टिविटी अटेंड करके ठीक हो जाएगा। अभी बहुत दिनों बाद कलेक्टिविटी अटेंड कर रहे हो, इसलिए हो रहा है इस तरह का। और यू भी घर में अपनी लेफ्ट साइड को क्लियर करने की कोशिश करो। एक तो राइट हाथ को जमीन पे रख के बैठो, नहीं तो अपने लेफ्ट चैनल्स को उठा लो, श्री महावीर का मंत्र बोल के, नहीं तो श्री महाकाली का मंत्र बोल के,